नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर चंद्र छठवें भाव में बैठा हो तो कैसा फल देगा, अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। अगर चंद्र छठवें भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और लग्नेश भी बलवान होता हो तो चंद्र निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देगा। आइए और भी एक दो कंडीशन देखते हैं। जैसे कि आपके सामने सिंह लग्न की कुंडली बनी हुई है। चंद्र 12वें स्थान का स्वामी होकर छठवें भाव के अंदर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति सूर्य भी उच्च का है, तो ये चंद्र निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। धनु लग्न की कुंडली है। अष्टमाधिपति चंद्र छठवें भाव के अंदर उच्च का होकर विपरीत राजयोग बनाता है और लग्नेश गुरु भी स्वगृही होकर हंस योग बनाता है, तो निश्चित तौर पे चंद्र बहुत बहुत अच्छा फल देगा। तीसरी कंडीशन देखते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र छठवें भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा है, तो ये चंद्र भी निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। और धनु लग्न की कुंडली के अंदर छठवें भाव के अंदर चंद्र उच्च का होकर बैठा है, तो ये चंद्र भी बहुत अच्छा फल देगा। इसके अलावा अगर छठवें भाव के अंदर चंद्र स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो, तो भी ये चंद्र बहुत बहुत अच्छा फल देता है। अभी क्या अच्छा फल देता है तो सुनिए। अगर कुंडली के अंदर चंद्र विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो या फिर स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बीमार पड़ते नहीं और अगर कभी बीमार पड़ भी गए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बहुत कम शत्रु होते हैं और इनमें कुछ ऐसी बात होती है कि शत्रु भी इनसे भयभीत रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में ज्यादातर कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती और अगर कभी कर्जा लेना भी पड़ा तो बहुत कम समय के अंदर वो लोग भरपाई कर देते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्र छठवें भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो, तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं। लोगों की मदद करने वाले, लोगों की सहायता करने वाले कोमल हृदय के लोग होते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्र छठवें भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो या चंद्र स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी पसंद का काम करना चाहिए। अगर वो लोग अपने मन पसंद काम को करें तो निश्चित तौर पे भविष्य में उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी करते हैं। अगर चंद्र छठवें भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की शुभ 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो, तो बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में मन की शांति को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, होम हवन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यात्रा तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और बहुत अच्छे धार्मिक कार्य करते हैं। और बुढ़ापे के अंदर ये लोग वेद, शास्त्र, पुराणों का भी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। धार्मिक कार्यों में धन खर्च भी करते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां स्थान खर्चे का है। तो चंद्र की शुभ दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से ये लोग समाज के अच्छे कामों के लिए भी धन की सहायता करते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए भी दान पुण्य करते हैं। अगर आपने और एक आपको मालूम होगा कि छठवां भाव रोग, बीमारी, सेवा और सहायता का भी होता है, तो जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र छठवें भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो या फिर छठवें भाव के अंदर चंद्र
विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे समाज सेवक बनते हैं और समाज के उत्थान के लिए कुछ कार्य करते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे लोग एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं और डॉक्टर बनकर कई बीमार लोगों को रोग मुक्त भी कर सकते हैं। अगर सूर्य बलवान होकर चंद्र को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं और अच्छे काम करके अपने एरिया का उद्धार करते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे ज्योतिषकार भी बन सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्र छठवें भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो और उसके ऊपर मंगल की शुभ 7वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति सुरक्षा क्षेत्र जैसे कि पुलिस, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, होमगार्ड जैसे कार्य क्षेत्र के अंदर रहकर समाज की सुरक्षा और सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से करने वाले लोग होते हैं, दूसरों की हमेशा मदद करते हैं और कर्मयोगी होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे अशुभ के बारे में। अगर कुंडली के अंदर चंद्र नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, अगर कुंडली के अंदर चंद्र छठवें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होता हो या फिर शनि के साथ विष योग बनाता हो या फिर राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग बनाता हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन कब? जब चंद्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तब। अगर चंद्र छठवें भाव के अंदर नीच का होता हो या फिर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्तियों की निर्णय लेने की शक्ति बहुत कमजोर होती है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और उनका डिसीजन पावर, विल पावर बहुत कमजोर होता है। ऐसे व्यक्तियों को मन से हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और एक डर लगा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो बहुत ही जल्दी हताश, निराश, उदास, डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बार बार कर्जा लेने के योग बनते हैं और वो कर्जे की भरपाई भी नहीं कर पाते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र छठवें भाव में नीच का हो या फिर शनि, चंद्र, राहु जैसे शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से द्रष्ट होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को बार बार सर्दी, खांसी, कफ, जुकाम हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जन्म से 8 वर्ष तक शारीरिक तंदुरुस्ती भी नरम गरम रहती है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में एक बार जॉन्डिस यानी कि काविड हो जाता है। कुछ लोगों की किडनी के अंदर पथरी भी हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा शत्रु से भय लगा रहता है। शत्रुओं के वजह से उनको शारीरिक, आर्थिक या मानसिक कष्ट होने की भी संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों की माता भी बीमार देखी गई है। ऐसे व्यक्तियों को पानी से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। अगर कुंडली के अंदर चंद्र छठवें स्थान के अंदर नीच का होकर बैठा हो, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से द्रष्ट होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी के अंदर भी जल्दी सफलता नहीं मिलती। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर चंद्र छठवें भाव के अंदर नीच का हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो उसे शुभ करने के लिए कौन से उपाय करें। तो सुनिए, सबसे पहला उपाय ओम ह्रीं चंद्राय नमः, ओम ह्रीं चंद्राय नमः। ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। पूनम के दिन उपवास करें और दूध पानी को मिलाकर चंद्र को अर्घ दें और उसके अंदर थोड़ा चंदन डाल के अर्घ दे तो और भी अच्छा है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर दूध और पानी को मिलाकर शिव जी का अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम का पाठ करें और हो सके तो चांदी का छल्ला, कड़ा, चेन या फिर खिस्से में थोड़ी चांदी लेके रखें तो बहुत लाभ होता है। और सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर दर्शन करें तो उससे बहुत फायदा होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।